Hi, in this part, I am going to discuss a few numericals of kinematics. First problem आपका कुछ ऐसा है कि at t equal to 0, a car passes a point with velocity 16 meter per second. Thereafter slows down with acceleration 0.5 t, where t seconds में given है और कितने टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगी. इट स्टॉप्स एट टाइम इंस्टेंट टी. देन टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. देखिए एक्सेलेरेशन गिवन है, वेलोसिटी गिवन है. काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे प्रॉब्लम्स में भी क्या करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर देते हैं. ध्यान रखिएगा, वो जो अपने पास तीन इक्वेशंस हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, those are applicable only when acceleration of particle is constant, but in this case acceleration is varying with time, so we cannot apply those equations in this condition. Now we have to go through the basic way of differential methods. तो चलिए ट्राई करते हैं कि एक्सेलेरेशन अपने पास में अगर टाइम का फंक्शन है देन हम यूज करेंगे एक्सेलेरेशन कितना होगा, ए इक्वल टू अगर टाइम का फंक्शन है देन वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में रिलेशन, बिकॉज अपने को यहाँ पे चाहिए कि स्टॉप हो जाएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. तो एक ऐसा कंडीशन बनाए जो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बनाए, क्योंकि टाइम की टर्म में चाहिए. देन एक्सेलेरेशन इज डी वी बाई डी टी, ये आपको गिवन है. एक्सेलेरेशन इज गिवन 0.5 टी, तो ये आपने यहाँ पे रखा. एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी दैट्स 0.5 टी, और नेगेटिव गिवन है, रिटार्डेशन था, नेगेटिव साइन. तो ये आपने अप्लाई किया. अब यहाँ पे देखिए टाइम की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो टाइम को इधर मल्टीप्लाई करें, डी वी 0.5 टी डी टी. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 16 गिवन है, स्टॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो हमने यहाँ पे देखिए अब वेलोसिटी में चेंज होगा, 16 से स्टॉप हो गया जीरो, तो चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. तो जो भी यहाँ पे इसका मीनिंग क्या रहा कि इस एक्सेलेरेशन से डी टी टाइम में वेलोसिटी में इतना चेंज होगा, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपने को पता है 16 होगा, वो कैलकुलेट करना है. तो डी वी का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया हमने, 16 से जीरो पे हो जाएगा. इधर भी इंटीग्रेट किया 0.5 टी डी टी. टी डी टी कितना होगा, टी स्क्वायर बाई टू, डी वी का वी हो जाएगा. और लिमिट्स जब अप्लाई करते हैं तो ये अपने पास देखिएगा यहाँ पे अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 16, और ये क्वांटिटी कितना है यहाँ से 0.5 टी स्क्वायर बाई टू, ये अप्लाई किया आपने. तो यहाँ पे देखिएगा ये क्वांटिटी आपके पास में आता है, नेगेटिव साइन बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा. 16 इक्वल टू इसको भी 0.5 को 1/2 पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर बाई टू. तो ये टी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 64, और टी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेकेंड्स यहाँ से. तो इस वे में हम ट्राई कर सकते हैं. यहाँ पे एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन गिवन था, तो हम टाइम के टर्म्स में चले. नेक्स्ट देखिए एक और प्रॉब्लम है, 2D का प्रॉब्लम है ये. बेसिकली इसमें गिवन है ऑब्जेक्ट जो है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी आपको गिवन है 8 मीटर पर सेकंड गिवन है, और एक्सेलेरेशन जो है 143 डिग्री एंगल पे गिवन है कि वेलोसिटी से. और हमें इसमें दो क्वेश्चन से बेसिकली कैलकुलेट करना है कितने टाइम के बाद वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा, और दूसरा कैलकुलेट करना है कि इनिशियल आपके पास में रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन अलोंग वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो. टी इक्वल टू जीरो दैट मीन्स इनिशियली कितना ये कंपोनेंट्स है वो कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है उनका. तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट के लिए अपने को यहाँ पे करना है कि वाई आपके पास में वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है. वाई एक्सिस को कोई पार्टिकल जब भी क्रॉस करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट वहाँ पे कितना होगा, जीरो होगा. तो हम यहाँ पे पहले एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं. उसके लिए देखिए एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक इधर वाई में और एक इधर एक्स में. तो ये 5 का ये एंगल आपको 143 डिग्री गिवन, तो ये एंगल एक्चुअल में कितना है 53 डिग्री है. तो यहाँ पे देखिए एक्सेलेरेशन के मैंने कंपोनेंट्स किए हैं. एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कोस 53 डिग्री वो आ जाएगा 3. एक्सेलेरेशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ए साइन 53 डिग्री, वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. और इसमें अगर कैलकुलेट करना है अब आपको यहाँ पे देखिए, तो इसके कंपोनेंट कर लिए, वेलोसिटी पता है आपको यहाँ पे. तो इसमें फर्दर देखिएगा, अब हम एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं कि एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर. वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दिया, यू कितना 8 है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव में है, एक्स डायरेक्शन का 4 और -4 पुट किया नेगेटिव में, इसलिए एक्स की वैल्यू को 0 पुट करते हैं. यहाँ से अपने पास दो सॉल्यूशंस आएंगे. इसके सॉल्यूशन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, या तो टी कॉमन ले सकते हैं. 0 इक्वल्स टू टी इंटू यहाँ से बनेगा 8 माइनस 2t. तो टी इक्वल्स टू 0 होगा और टी इक्वल्स टू 4 होगा. 0 तो बेसिकली ये वाला स्टार्टिंग मोमेंट ही. तो दूसरा सॉल्यूशन कौन सा होगा, टी इक्वल टू 4. तो आंसर फर्स्ट पार्ट का क्या होगा, टी इक्वल टू 4 सेकंड के बाद में पार्टिकल विल क्रॉस द वाई एक्सिस. द अदर वन इज रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन अलोंग वेलोसिटी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंड इनिशियली, तो इनिशियली वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन अलोंग वेलोसिटी ये उस डायरेक्शन दैट मीन्स एक्स में था, तो एक्स में कितना होगा 4 होगा. तो 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया 2. तो इसका आंसर आपका बहुत सिंपली 2 आ रहा है.
देखिए इस पार्ट में मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम लिया था, कुछ उसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये आ गया है कि वहाँ पे एक्सेलेरेशन है, टाइम का फंक्शन गिवन था, और यहाँ पे पोजीशन का फंक्शन गिवन है। फिर से ध्यान रखें, एक्सेलेरेशन जब कांस्टेंट नहीं है तो वो 3 इक्वेशंस हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें भी गिवन है कि पार्टिकल जो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है वी नोट से, एंड उसका एक्सेलेरेशन है वो एक्स के साथ में ए इक्वल टू रूट एक्स इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। उसकी वेलोसिटी वी नोट से 2v0 हो जाएगी स्पीड इन दैट ड्यूरेशन। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि एक्सेलेरेशन आपके पास में फंक्शन है पोजीशन का, ए अगर पोजीशन का फंक्शन, तो अब यहाँ पे हम ट्राई करें कि एक्सेलेरेशन में, पोजीशन में और वेलोसिटी का चेंज गिवन है, इनमें रिलेशन बनाएं। दैट्स वेरी सिंपल, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये अप्लाई कर सकते हैं। इन दैट केस यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज रूट एक्स। तो यहाँ से फिर से आपने x की टर्म्स को एक तरफ किया तो ये v डी वी कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ से v डी वी वी नोट से कितना हो जाएगा 2v नोट, यहाँ पे 0 से कितना x और एक्स रेज टू पावर 1/2 डी एक्स। तो ये क्वांटिटी कितना होगा यहाँ पे v नोट से 2v नोट, वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिमिट्स देखिएगा, बिकॉज इनिशियल स्पीड v नोट थी और फाइनली बोला है कि 2v नोट आ जाएगा। इन दैट ड्यूरेशन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं गिवन था, तो चलिए वहीं से स्टार्ट किया। तो x की वैल्यू को चलिए 0 और फिर अपने पास में x तक, और v नोट से 2v नोट, वी डी वी वी स्क्वायर बाई 2 एक्स रेज टू पावर 1/2, ये कितना होगा एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। तो एक्चुअल में कितना होगा एक्स रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ये क्वांटिटी आ गया, ये 3/2 को 2/3 पुट किया और एक्स नोट लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0। यहाँ पे कितना होगा 2v नोट का स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर 3v नोट स्क्वायर बाई 2, और इधर से 2/3, ये क्वांटिटी एज इट इज एक्स नोट रेज टू पावर 3/2। ये मल्टीप्लाई किया 9/4 हो जाएगा वी नोट स्क्वायर इक्वल टू एक्स नोट रेज टू पावर 3/2। तो यहाँ पे एक्स नोट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बोथ साइड में पावर हम 2/3 लगा देते हैं। 2/3 पावर्स आपने अप्लाई किए, देन ये कितना होगा 9/4 वी नोट स्क्वायर रेज टू पावर 2/3। ये ऑप्शन में हो सकता है, अदरवाइज इस टर्म को ये भी एक स्क्वायर प्रेजेंट है, 3/2 वी नोट का स्क्वायर है, तो इसको हम पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, इसको पुट कर सकते हैं 3/2 वी नोट रेज टू पावर 4/3। ऑप्शंस में जो भी हो आपके पास में, ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है, उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए अगर एक और प्रॉब्लम मैं कंसिडर करता हूँ, उसमें पार्टिकल फिर से अपने पास में एक्स वाई प्लेन 2D का ही है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे एक्स वाई प्लेन में मूव करता है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन गिवन है a, और इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ओनली y डायरेक्शन में गिवन है। इसका मतलब x में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। इसका y कोऑर्डिनेट वो वेरी कर रहा है, y को टू बी एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग, देन x में एक्सेलेरेशन तो नहीं है लेकिन वेलोसिटी हो सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है, तो आपको x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो ये है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, वो कैलकुलेट करना है अपने को, इसका ध्यान रखें हम। और एक्सेलेरेशन y में है तो बेसिकली y डायरेक्शन की वेलोसिटी ही में रेट ऑफ चेंज ऑफ y डायरेक्शन वेलोसिटी इज a। तो चलो पहले अपने पास में दैट मीन्स y और x दोनों टाइम के साथ में वेरी कर रहे होंगे, तो हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया y का वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो आपको y की वेलोसिटी y कंपोनेंट, और यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन से मिलेगा अपने को x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो डिफ्रेंशिएट किया डी वाई बाई डी टी, बी एक्स स्क्वायर का 2x और x का t के रेस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो देखिएगा वी वाई कितना हो जाएगा 2bx इंटू इसको पुट कर सकते हैं vx, यहाँ पे गिवन है। अब देखिएगा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो नेक्स्ट हिंट अपने को प्रोवाइड करता है। तो y में वेलोसिटी अपने पास में जो डी वी बाई डी टी उसकी वैल्यू a गिवन है, और यहाँ पे ऑप्शन में भी a है, दैट मीन्स इसको हमें फर्दर एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमने फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दिया, चलिए इस इक्वेशन को। तो डी वी वाई बाई डी टी वो कितना हो जाएगा 2bx। अब यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है, vx भी वेरिएबल हो सकता है, तो हमने पहले चेन रूल से इसको सोल्व किया। 2b तो कांस्टेंट है, बेसिकली चेन रूल में अपने पास u इंटू वी वाले मेथड से हमने ट्राई किया। तो एक बार इसको कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर हमने क्या किया इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट किया। तो यही किया 2bx, 2b तो वैसे भी अपने आप में कांस्टेंट है, x को एज इट इज रखा, वी एक्स बाई डी टी, फिर 2b इंटू वी एक्स कॉन्स्टेंट और डी एक्स बाई डी टी। अब ध्यान रखिएगा एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट की बनता है और वाई डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो डी वी एक्स बाई डी टी को कितना पुट करना पड़ेगा 0। तो एक्सेलेरेशन हैज ओनली वाई डायरेक्शन, डी वी एक्स बाई डी टी को 0 पुट करेंगे, तो इसको 0 पुट करेंगे। ये क्वांटिटी भी कितनी है वी एक्स, तो इधर से वी एक्स इंटू वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से वी एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये इक्वेशन को देखिए, ये डी वी वाई बाई डी टी यही नेट एक्सेलेरेशन है ए, और यहाँ से 2bx इंटू ये हो गया वी एक्स स्क्वायर, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई 2b।
आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।